कोई चलता पच्चिन्नों पर, कोई पच्चिन्न बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। मैं श्रीरंग विनायक सुपनेकर जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आप यहाँ से आई और जी। हमसे मुलाकात की। बीकॉम हूँ, जी उसके बाद में मैंने एमबीए किया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पुणे यूनिवर्सिटी से। और मेरी इंडस्ट्री की जब तक बात है, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पुणे में, जहाँ पे 150 इंजीनियरिंग मशीन्स थी। तो मैं पैदाइशी इंजीनियर हो गया, अच्छा। डिग्री नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने खुद हीट ट्रीटमेंट प्लांट्स चलाए और इंडिया का पहला वाटर स्टोरेज यूवी फिल्टर प्यूरीफायर हमने बनाया। मगर एक मकाम पे आके बहुत बोर हो गए, क्योंकि वही चीज़ रिपीट करनी थी। तो एक दिन मेरी धर्मपत्नी है नीता, जी नमस्ते। तो हमने बात की कि क्या करें। तो क्योंकि हम गांव में यहाँ पे आने के हमारे दोस्त थे, तो पहले सोचा एक फार्म हाउस ले लेंगे कहाँ पे, मगर हम दोनों को वो आइडिया जची नहीं, जी क्योंकि दोनों को पहले से खेती में लगाव था। अच्छा। मेरे दादाजी भी बहुत बड़े किसान थे महाराष्ट्र के। उनकी पहली शुगर फैक्ट्री थी, महाराष्ट्र का पहला लिफ्ट इरिगेशन उन्होंने किया कराड़ में, सुपने तांबे में। जी जी। और इनकी नानी भी किसान थी जमखिंडी में। सो दोनों ने ऐसा तय किया कि चलो जाके पहले खेती करेंगे, गांव में वापस जाएंगे। जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा अधिकतम ये सोचता है कि मैं अधिकतम पैसा कमाऊं, सिर्फ अपने पत्नी बच्चों को खुश रखूं, अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाऊं। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं किसी गांव में जाऊं, वहां जाके गांव वालों के बीच में रहूं और किसानों के लिए काम करूं, किसानों के साथ मिल के खेती करूं? ये विचार आपके मन में कैसे आया और क्या इस विचार में आपके परिवार का आपको सहयोग मिला? पहली बात तो यह है कि परिवार के सहयोग के बिना कुछ काम हो नहीं सकते हैं। खेती जब करनी है अपने को, तो परिवार तो पूरा साथ में चाहिए। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में थी, मेरा बच्चा मेरे साथ में था, उसी कारण हम खेती कर सके। अभी बात रह गई खेती में मैं क्यों आया। हम दोनों को किसान बनने का था, किसानों के लिए काम मैंने कुछ किया, ये बोलना मैं इतना सही नहीं मानूंगा। मुझे किसान बनना था, इसे किसान बनना था। तो हमारी कोशिश आज तक भी वही है कि हम अच्छे किसान कैसे बने। तो जब तक आके खुद खेती नहीं करते तब तक किसान तो बन नहीं सकता। फिर हमने जब खेती शुरू की तो फिर साथ में गांव के बाकी के किसान आ गए, लोगों ने देखा ये क्या कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे हम सब साथ में काम करने लगे। तो ये सबने बनाया हुआ काम है। अच्छा, उनका ऐसे चलते हुए कर। करोड़ लीटर पानी है। अच्छा, ये 20 फुट है नीचे। अच्छा। हाँ। तो अभी ये टाइम तो बारिश गिरा नहीं है ना, तो अभी हालत इतनी खराब है मैडम, बहुत खराब है। यहाँ पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो यहाँ पानी का इंतज़ाम हो नहीं रहा था और हमारे पूरे खेत में यहाँ पे पूरा रॉक था। तो हमने यहाँ पे ब्लास्टिंग लगा दी और 20-22 फुट नीचे गए। तो आज एक बारिश हो गई तो पूरा ये तालाब भर जाता है और हमारा काफ़ी इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर पानी बैठता है। आप फलों की खेती करते हैं और साथ में फसलों की भी खेती करते हैं। कई जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पपीता लगा हुआ है, केले लगे हुए हैं, जगह जगह आपने कई फल लगाए हुए हैं। तो आप बताएं कि आप इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और क्या आपने एक्सपोर्ट के बारे में कुछ सोचा है, या फिर जो आपका एफपीओ है, आपके एफपीओ के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उनकी फसलों की या फल वगैरह जो भी वो
उगाते हैं उसकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, वो काम आप कैसे करते हैं? इस पे दो तरीके हैं। एक तो हम लोग पूना हमारे लिए बहुत करीबी मार्केट है और पहले हमने सब्जियां भी पूना में बहुत बेची है, हम सब किसानों में मिलकर। तो हम एफपीओ के माध्यम से पूना में हम हमारा खुद का मार्केटिंग नेटवर्क बना रहे हैं, अलग अलग सोसाइटियों में हम बना रहे हैं। और दूसरी बात है एक्सपोर्ट की। अभी हमारी एफपीओ है तो हम सब किसानों ने मिलके बहुत 35 एकड़ पे आज केला लगाया है। तो जब हम इतने पैमाने पे केला लगाते हैं तो जिनको भी एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ पे आके हमारे साथ डील करते हैं और साथ में यहाँ से केला लेके भी। जो आपके एफपीओ के किसान हैं उनको आगे किस तरह बढ़ाने की अभी योजना है और आपने गांव के दूसरे किसानों के लिए क्या सोचा है कि आप किस तरह से काम करने वाले हैं, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? हमने अभी एफपीओ के जरिए पहले केला लगाया है 35 एकड़ पे और अभी शासन भी हमारे साथ है, प्रशासन भी हमारे साथ है। हम सबका ऑर्गेनिक के लिए वो रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। उन्होंने हमारे कैंप्स भी लिए हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अभी प्रोग्रेस में है। तो केले के बाद हम लोग सब्जियों में काम करने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने बहुत काम किया है और हम ऑर्गेनिक सब्जियां मार्केट में लेके आ रहे हैं और पूना ये हमारा मेन मार्केट रहेगा उसके लिए। आप आगे ऑर्गेनिक सब्जियां लेके आने वाले हैं? हाँ, क्योंकि हम अभी भी ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं, मगर जब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो उसको एक प्रोसीजर रहता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अभी सब किसानों को गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दिया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है और हमने अभी रजिस्टर भी कर लिया है। तो अभी हम कन्वर्जन स्टेज में हैं। 3 साल के बाद हमें ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जी श्रीरंग जी, आपने कृषि जागरण से बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी हो गई आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।